एक पक्षी होता हंस, एक बुगला होता उसी की हमशक्ल। लेकिन उनका पता कब चलता है? जब दोनों सरोवर के ऊपर हों। बुगला खाता है मच्छी, कीड़े मकोड़े, घोंघे, और हंस खाता केवल मोती। वो कीड़े मकोड़े नहीं खाता, मछली नहीं खाता। तो उसको हंस कहते हैं जो विकार करे ही नहीं, चाहे मर जावे। और हंस का एक और गुण बताया है कि उसके सामने दूध रख दिया जाए, जिसमें 1 गिलास पानी 1 गिलास दूध डालकर रख दे मिला के, वो दूध ग्रहण कर लेगा और जल न छोड़ देगा उस पात्र में, जो का तो रह जाए। उसमें ऐसा गुण दिया मालिक ने। तो जिन्होंने दूध और पानी भिन्न भिन्न कर लिया इस ज्ञान के आधार से कि ये लोक कैसा है, यहाँ का जीवन कैसा है, और सतलोक में जो बताया जा रहा है वो कैसा है, तो वो भिन्न भिन्न कर लिया, इस जल को छोड़ दिया, दूध ग्रहण कर लिया, उसको हंस कहते। तो वह हंस कहे जाते हैं। आदमी अपने ही जैसे हैं, आकार ऐसा ही है, उनका शरीर वह बहुत तेजों में है। 16 सूर्य जितना प्रकाश एक वहां रहने वाले भक्त और भक्तनी का है। परमात्मा के शरीर का जो वहां प्रकाश है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी है। परमात्मा सक्षम है, समर्थ है। जीव अलग है, परमात्मा भिन्न है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जीव की एक सीमित पावर है और सीमित उनका सब क्रियाएं हैं। परमात्मा की क्रियाएं असीमित होती हैं। जो जीव और ब्रह्म एक बताते हैं वो भूले हुए प्राणी हैं, वो अज्ञानी आत्माएं, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं। अब जो प्रसंग चल रहा है, जैसे एक भक्त मिला इस दास को, मैंने उसको पहले की बात है, जब बहुत कम ही संगत होती थी, ऐसे हम दास भी किसी को पकड़ लेता था जान पहचान के, को आजा बैठ जा, तुझे एक बात बताऊंगा, ज्ञान सुनाने लगा। अब वो अच्छी आत्मा था वैसे तो, सुनता रहा, सारी सृष्टि रचना सुनाई। 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन जब वो आया, वो कह लगा, भाई बात सुन भगत जी, मैं आपकी बात ऐसी है, मेरे हृदय में लग गए हैं और मेरा सरसा होता है इनका, और मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं जौन से काम पर लगता हूं, पक्की धुन का आदमी हूं, मैं उसको करके छोड़ूंगा, छोड़ता हूं, बीच में नहीं छोड़ता। और मैं नाम लूं को नहीं, मैं नहीं लूंगा आपसे मंत्र। मां के बात भाई क्यों नहीं लेगा कि मैंने मंत्र ले लिया, मैं तो सिर धड़की बाजी लगा कर काम किया करता हूं और मैं भक्ति कर लूंगा और मैं चला जाऊंगा उड़ा, जहां बता रहे हो कौन सा लोक है, और सतलोक भी भूल गया, मैं वहां चला जाऊंगा और वहां कोई भी ना पाया तो मैंने अकेला बैठा रहूंगा। मैं नहीं जाऊं, मैं तो यहीं रहूंगा, मेरा दिल नहीं लगे। मैंने कहा, मैंने उसे कहा कि भले पुरुष एक बात बता, अब यहां तो क्या दिल लग रहा है आपका? मान ले तो गधा बन गया और सुअर बन गया तो क्या दिल लगा तेरा? ने बोला बढ़िया है, आते जाते दिखते तो रहेंगे, घूमते फिरते, दिल लगा रहेगा। बता, ऐसी वृत्ति गिरगी हमारी कि हमारा यही ठीक है, घूमते फिरते दिखे जाएंगे और यही ठीक सू, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब उसका जो ये कहना भी ठीक था कि आज तक किसी ने यही नहीं बताया कि सतलोक है और सतलोक में आदमी रहे हैं, वहां पर सृष्टि है, ये तो किसी ने बताया नहीं। ये राधा स्वामी वाले लोग कहते हैं कि वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वो टिंडे लेंगे चेतन में जाकर प्रकाश में, समुद्र में डूब का मरना हो तो क्या? तो ये कोई बात है, कोई आधार है इनकी बातों का? परमात्मा ने स्वयं जैसे पुणात्मा अब ये निर्णय करना चाहता दास की वो सतलोक में सारी सृष्टि है, ऐसे ही स्त्री पुरुष है, ऐसा ही परिवार है, लेकिन यहां तो गंदा व्यवहार है, या न्याय नाम की चीज नहीं। परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नहीं न्याय विचार, घर घर में राड़े, बहु सासू का झगड़ा, आपस में भाई भाई का झगड़ा, बाण भाई के साथ मनमुटाव, छोटी छोटी बातों पर, इन पे संपत्ति और पता नहीं क्या को लड़ाई हो जाए। ये कोई जीवन है? सब नरक भोग रहे हैं यहाँ पर,
कोई सुखी नहीं, इस पर 21 ब्रह्मांड में आग लगी पड़ी है। अब वहां जाओगे जब देखना, वहां कोई चिंता ही नहीं। अब जैसे आप यहां आ रहे हो, यहां सासू भी आई होगी, सास भी और बहू भी आ रही होगी, ननंद भी यहीं पर बैठी होगी, सास और ससुरा भी आया होगा, और पति और जेठ जेठानी भी आ रही होंगी। यहाँ लड़ाई होए को ना, या मनमुटाव होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्यों? एक बना बनाया भोजन मिलेगा, एक जैसे मैट बिछाए रखे, नहाओ दो अपना भोजन करो। लड़ाई तो जब अगर तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं कहा, वहां नाश हो गया, फलाना गड़बड़ होगी, तो वहां जाकर कोई काम में को नहीं, सारी चीज उपलब्ध आपके सामने, तो वहां अपना ऑटोमेटिकली स्वभाव सुंदर बन जाता है। और वैसे वहां का जो मटेरियल हमारे शरीर का, बॉडी का, उसमें ये दोष नहीं है। यहाँ कभी काम दुखी कर रहा है, कभी क्रोध सता रहा, कभी कोई लालच में हम गड़बड़ कर रहे हैं, मोह के अंदर आपस में राग द्वेष में सड़े पड़े हैं, तो वहां जाकर के आपको सामूहिक भंडारे में भोजन, आपके घर घर के आगे फलदार वृक्ष लदपद रहते हैं, आपकी रसोई आपका जो भरा रहता है सारे खान पान से परमात्मा की दया, फिर रह गया क्या झगड़ा? तो कहने का भाव ये है कि अब प्रसंग ये आता है कि वहां पर ऐसी सुंदर सृष्टि है, इसका प्रमाण कहाँ है? अब कैसे विश्वास हो हमारे को? देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा ऊपर रहता है, वेद बतावें, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, अपना ज्ञान देता है। वो ज्ञान क्या देता है? जो कबीर साहब अच्छी आत्माओं को मिले, किसको मिले? धर्मदास जी को मिले। जब वो मथुरा के अंदर एक हिंदू परिवार में जन्मा था, बनिया वैश्य कुल में जन्म था, श्री विष्णु जी और भगवान शंकर के उपासक थे, वैष्णव धर्म से दीक्षित थे। मथुरा के अंदर जाकर एक तालाब में स्नान करने से अपनी इच्छा, 68 तीर्थ भ्रमण करने की इच्छा से वो अपने गुरुदेव के आदेश से गया हुआ था। वहां भगवान मिले, परमात्मा ने यह चर्चा सुनाई कि इस तालाब में नहा के, इस जोड़ में, इस मथुरालय में स्नान करके, धर्मदास जी आप मोक्ष चाहते? तेरे लोटे में पानी भर के ला रखा था, उसने साथ रखा था, देखो इसमें कितने जीव घूम रहे, इसमें तूने स्नान किया, मसल मसल कर नहाया, तूने करोड़ों जीव मार दिए रगड़ रगड़ के, ये पाप तेरे बैड अकाउंट में लिखा गया। और पुण्य एक भी को ना, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना तेरी, तुझे क्या लाभ मिलेगा इसके? पाप इकट्ठे कर दिए। अपने बांधवगढ़ घर से चलकर यहां तक आया मथुरा में, लगभग 700 किलोमीटर तू पैदल चला है। नीचे तेरे पैरों के नीचे जितने जीव आए वो तेने पाप को नाश कर, तेरे पाप में लिखे जाएंगे। और पुण्य एक भी को ना, इस दौड़ में नहाने का, तालाब में नहाने का। बता, तू गीता पढ़ता है डेली? हाँ जी, गीता में दिखा कहीं तीर्थ पर नहाने की बात के लिख रखी हो तो? या जो मंत्र आप जाप करते हो, हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम, गीता में लिखा कहीं? अगर नहीं जी, फिर किस लिए डलेर हो रहा है? अब देखो पुण्यात्माओं, प्रथम बार तो कितनी साची बातों पर एक बार तो सटराई को से दिमाग में। धर्मदास जी नाराज हो गए, तो हमारे तू मुसलमान है, हमारे देवताओं की बुराई करता है, ये करता है, आंख लगा दिखाने। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, जिंदा महात्मा के रूप में बैठे थे। मुसलमान धर्म के अंदर जिंदा महात्मा संत होते हैं। जब आगे से एकदम अंतर ध्यान हुए, धर्मदास का कलेजा हिल गया, ये सारी साची कह था और ये सारी बात सही थी। मैं तो नीच हूं तो भगवान था, कोई फरिश्ता था, कोई देवता था, कितनी बढ़िया बात बताओ थे, मैंने गलती कर दी। और हे भगवान, इब के आप मिल जाओ तो मैं सारी बात सुनूंगा। कुछ दिन के बाद, लंबी कहानी है, अब विषय नहीं है वो, इसलिए दास क्या बताना चाहता है। परमात्मा उनको फिर मिले, फिर कुछ बात कही, वो फिर कुछ स्वीकार की, कुछ फिर गलती, वो अज्ञान आज्ञा अड़ गया, भगवान फिर अंतर ध्यान हो गया। ऐसे 4-5 बार घटना घटी। तो चौथी 5वीं बार जब धर्मदास जी से परमात्मा अंतर ध्यान हुए, तो उसने ठान लिया कि भगवान या तो दर्शन दे दो, ना मैं अन्न पानी नहीं खाऊंगा, अरिब का जो आप कहोगे मैं वही सुनूंगा सारी। 5-6 दिन बीत गए, धर्मदास ने कुछ नहीं खाया, अन्न भी नहीं किया। परमात्मा पहुंच गए, उसको मुश्किल से सहारा देकर खड़ा किया। अब बेटा तू खा पी, और अब मैं आ गया हूं, सुन मेरी बात।
फिर धर्मदास जी ने कहा कि भगवान एक बार मुझे वो स्थान दिखा दो जो आप बता रहे हो कि वहाँ सारी सृष्टि है, आपके भाई बहन जो पहले चले गए यहाँ से मुक्त मैंने किए हैं वो भी वहाँ विद्यमान है, मुझे दिखा दो भगवान, मैं देखना चाहता हूँ। अब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तू हट क्यों कर ही, ऐसा हट क्यों कर रहा है, मैं जो कहूँ तू भक्ति कर, विश्वास कर, इस भक्ति से तू वहां पहुंचेगा, वहां देख भी आएगा, तू रह नहीं सकता क्योंकि तेरे पास भक्ति नहीं है उस योग्य। जैसे कोई बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है, उन्होंने कहा मैंने डॉक्टर दिखा के लाओ, पहला हॉस्पिटल कहाँ से है, अरे पहले ट्रेनिंग कर फिर उसमें नौकरी मिल जाएगी तेरे को, अब देख भी आओगा क्या डॉक्टर बन गया तू वहां जा करके। तो पहले अपनी भक्ति करो, जो ट्रेनिंग पूरी करो, फिर आपको नौकरी मिल जाएगी वहां पर। नहीं माना, मालिक भी चाहते थे गवाह बनाओ इसको, उसकी प्रबल इच्छा हुई एक बार दिखा दो दाता। परमात्मा लेकर गए ऊपर, नीचे जिंदा महात्मा के रूप में थे, उसी रूप में जाकर देखा कि वहां सारी सृष्टि नर और नारी भाई बहन सभी विद्यमान थे, सुंदर शरीर उनके, लंबे लंबे शरीर और बहुत हष्ट पुष्ट उनका तेजोमय शरीर, और सब उनको प्यार से परमात्मा ने जाकर कहा कि इसको डबल रोल किया दाता ने, जो एक परमात्मा के जो उस राज दरबार के सामने गेट कीपर था, परमात्मा ने उसे कहा संकेत से कि इस भगत को भगवान के दर्शन करा लाओ। वो दूसरी साइड से ले गए, परमात्मा दूसरी साइड से जाकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। लेकिन उस समय शरीर वही था, शकल वही थी, लेकिन शरीर से ऐसा नूर निकल रहा था, क्रोम करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे क्रोम को इतनी शोभा थी मालिक की। जब धर्मदास जी ने देखा कि ये तो यह भगवान जो नीचे जा रहा था जिंदा महात्मा के रूप में, कि तो वही परमात्मा है, तब देख जाकर परमात्मा ने कहा जा भाई चल वापस। फिर वापस आया तो परमात्मा नीचे बैठे पाए। तब उसने कहा हे भगवान आपने आप ही मालिक को, आपने अपने आप को छुपा रखा है। अरे भगवान इतना सुंदर स्थान, जब वहां जब पहुंचा धर्मदास उसको वापस भेजने लगे, तब परमेश्वर से कहा भगवान मुझे यहीं रख लो, उस गंदे लोक में ना भेजो, वहां तो बुरा हाल है। अब वहां जाने के बाद आपको पता चलेगा आप कहां पड़े हो, कैसे लोक में रह रहे हो। तब धर्मदास जी ने याचना की, परमात्मा ने कहा बेटा ऐसा नहीं रह सकती, आप वापस जाओ, आपको ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम और सारनाम, थोड़े ही भजन से आपकी गहनी भक्ति संग्रहित हो जाएगी। इसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, उन्होंने परमात्मा से परिचित होने के बाद क्या कहा है, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् गुप्त है, जिनको प्राप्त है उनको पता है। तो अनपदेशी को ये मंत्र भूल के नहीं बताना, नहीं आपका नाम खंडित हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा कि एक श्वास उस श्वास से एक मंत्र, जैसे आपने एक बाहर छोड़ा एक अंदर लिया, एक ये मंत्र पूरा बन गया। तो कहते हैं ये सतनाम का एक सिमरण एक पालड़े में रख दे तराजू के तखड़ी के, और 3 लोग पृथ्वी पाताल और स्वर्ग लोग धर दे पासेंग। पासेंग क्या होती है, जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, हमारे घर पर ये व्यापारी लोग गेहूं चना लेने आते थे, तो पिताजी कहते थे भाई पहले तेरी ताखड़ी जांच करा, इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो उसमें एरर होती तो उसी कणक, जैसे चने बेच रहे लेने हैं तो चने उठा के एक मुट्ठी दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था, ताकि वो एरर लेस हो जाए, उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, संतुलन ठीक हो जाए। वो पासेंग कहा करते, पासेंग डाल ले इसमें, और बट्टे रख दिए। और वो सौदा बाकी और करना होता है, 10 मन 20 मन चने लेने होते हैं, वो तोलने अलग से। वह पासेंग कोई सौदे में नहीं होती, वो एक मुट्ठी चने पड़े रहो। तो यहां क्या बताते हैं परमात्मा के एक सतनाम के सिमरण की इतनी कीमत है। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और दूसरी तरफ 14 लोग चढ़ावे,
शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये ब्रह्म का लोक, और ये जो है ना गोलोक, और ये 14 लोक जो है अतल उतल पतल, ये सारे चढ़ा दे। और 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो। ये 3 लोग तो पासेंग, कोई सौदे में नहीं है। पृथ्वी लोक, इस पृथ्वी पर छोटा सा कोई टुकड़े का राजा बन जाता है, मंत्री मुख्यमंत्री, फूला नहीं समाता। और इस ज्ञान के साथ की तुलना में आपको पता चलेगा, क्या बताते हैं, 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तने। धिक्कार है उस राज को जो भक्ति नहीं है, जिसके पास ये सतनाम नहीं है। तो क्या बताते, सतनाम पालड़ रंगोरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी हो। 3 लोक पासिंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। तब धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा कि नीचे जा बेटा, ऐसा मंत्र दूंगा, सच्चे नियम से नियमित रहकर ये भक्ति करना, थोड़े ही सिमरन से। मुझे मालूम है कि इस काल के लोक में तुम भक्ति नहीं कर सकते, ना जाने कितने प्रकार के पचेड़े तुम्हारे जकड़ रखे हैं, लेकिन ये सिमरन ऐसा दे दिया, थोड़ा भी सिमरन कर लोगे तो भी कल्याण कर दूंगा तुम्हारा। और आप जाइए नीचे। अब जो ही धर्मदास जी नीचे आए, सामने बैठे वही भगवान पाए, चरण पकड़कर अकुलाए कि हे भगवान, आप वहां अपनी आपकी ऐसी शोभा थी शरीर की, वो यहां क्यों गुप्त कर रखी है। तो परमात्मा ने कहा कि यदि मैं उसी तेजो युक्त, उस शोभा युक्त यहां आ जाऊं तो मेरे को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि चरम दृष्टि उस प्रकाश को नहीं देख सकती। और फिर ये काल का कलेजा फिट जाए, अब तो उसको पता नहीं मैं कौन हूं, और उसको चिंता बनी रहती है कि इस प्राणी को सच्चा मार्ग ना मिल जाए, इसलिए इसने ना जाने कितने दूत छोड़ रखे हैं इस मेरे प्यारे आत्माओं को मिसगाइड करने के लिए। कोई कुछ बता रहा है भगवान की डेफिनेशन, कोई मंत्र कुछ बता रहा है, कोई साधना कुछ बता रहा है, इसने भट्ठा बैठा रखे है। इसलिए धर्मदास, मैं आपको ये सच्ची भक्ति बताने के लिए आया हूं। और इसको तब दास तो आपको बताना चाह रहा था, धर्मदास जी ने आके बताया। कबीर सागर में आपको बहुत बार दिखाया, फिर समय आने पर दिखाऊंगा। उसमें वहां ऐसी सृष्टि है, वहां पर सब भाई बहन जो पहले चले गए वहां ठाठ से रहते हैं, स्त्री पुरुष है, परिवार है, वहां सारे सुख है, सब सुख पदार्थ वहां पर उपलब्ध है। और पुण्यात्माओं, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने बताया। आदरणीय गरीबदास जी ने बताया, आदरणीय नानक साहब जी ने यही ज्ञान दिया। लेकिन जो गरीबदास जी ने जो विशेष रूप से ज्ञान दिया है, वो परमात्मा और इन सब महापुरुषों की अपनी एक गुप्त चाल थी। वैसे तो जितने भी महापुरुष वहां गए हैं उनको सबको सारा ही ज्ञान था, लेकिन बीच में उस ज्ञान को छुपा के रखना था। गरीबदास जी के माध्यम से ये पुनः जागृत करना था। तो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में यही बताया है, अब इतना समय नहीं वो आपको मैं सुनाऊं, कि वहां सतलोक के अंदर ऐसी स्थिति है, ऐसा वहां पर रहन सहन है, वहां बाग बगीचे हैं, सदा बहार वृक्ष हैं, सारे सुख हैं, और वहां जाके तुम सदा सुखी रहोगे, सदा युवा बने रहोगे। वहां तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारा परिवार होगा। तो अब हमने इन बातों से ये विश्वास करना पड़ेगा कि जो भगवान बतावे, आंखों देखा संत बतावे, तो उस व्यवस्था में, उस ज्ञान में त्रुटि नहीं है। तो आपकी आशा, आपकी इच्छा जहां भी रहेगी, अंत समय में भक्ति करने वाले की जहां आशा ता बासा हुई, आपकी इच्छा रहेगी बच्चों में, किसी पशु या अपने पशु में या महल में मकान कोठी घनी बड्डी बना ली है, 10-20 लाख रुपये लगा दिए, और मरते समय कोठी में ममता रहेगी। वही कितना या तो माखी मच्छर बन के आ जाएगा, या कितना कुत्ता बनकर बराबर में बैठेगा, कोठी में देखे जाएगा खड़ा खड़ा। तो कहने का भाव ये है कि जहां आशा ता वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो
तो आपने ये भक्ति करते समय आप जी ने एक ऐसी दृढ़ इच्छा बनेगी, वैसे बनाए से नहीं बनेगी। यहाँ के दुख अस्थायी जीवन आपको साफ दिखाई देगा और वहां के सुख और प्रमाण बतावें। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो साधक जरा और मरण से मोक्ष चाहते हैं, देखो ये अध्यात्म मार्ग है, बालक स्टूडेंट नहीं समझ सकते इसको, इसके लिए टीचर की आवश्यकता पड़ी। अब इसमें जरा शब्द लिखा है और मरण लिखा है। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। अब जो इस जरा और मरण से छूटने के लिए, यानी इससे सिद्ध है कि जरा है तो वहां जीवन भी है, जहां जरा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, तो जीवन तो है ही, मनुष्य शरीर भी है वहां पर। जरा और मरण, फिर वहां मृत्यु भी नहीं है, मृत्यु नहीं है तो जीवन भी है। जो जरा और मरण से छूटने के लिए, या तो मरण लिख देते तो मृत्यु होगी, जैसे ये कहते हैं वहां प्रकाश में लीन हो जाते हैं। तो ये हमारा गीता का श्लोक ये भी निर्णय कर रहा है कि जीवन है जहां जाने का संकेत कर रहे हैं। जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्नशील हैं वो तत्ब्रह्म से और सारे दात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित है। वो व्यक्ति वो ये समझ चुके हैं कि वो किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि कोई ऐसा स्थान है जहां वृद्ध अवस्था नहीं है और वहां मरण नहीं है। तो हमारे सदग्रंथ जो जिनको हम आम अपने हिसाब से एक शिरोधार्य मानते रहे हैं, वो भी प्रमाण कर रहे हैं कि ऐसा स्थान है जहां जरा और मरण नहीं है। और फिर क्या बताते हैं, गरीबदास साहब जी कहते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती, ये माया होरी दासी। चार मुक्ति, यहाँ की चौथी मुक्ति, ये चार मुक्तियां हैं, इनको हम सुख मानते हैं, स्वर्ग में प्राप्त होती हैं और वो नाशवान है। कुछ समय के बाद उनका मुक्ति प्राप्त करने वाले भी नष्ट हो जाते हैं, वो सुख भी नहीं रहता। और वहां पर आपको ये सारा सुख सदा बना रहेगा, तो वहां आपका जीवन है। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। जिस माया के पीछे आप भाग रहे हो, कोठी बना लूं, बढ़िया खाना खाऊं, ऐसे कर लूं, कार ले लूं, कहते वहां विमान है आपके पास, प्रत्येक प्राणी के नारे नारे, और सारा भरपूर है वहां सारा घर। तो कहते चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अबे पद पर सेवा मिले राम अविनाशी। वो भगवान मिलेगा अविनाशी भगवान, और सारे सुख आपको बने रहेंगे। वो स्थान है सतलोक, जहां आपको इस मंत्र और साधना से पहुंचाया जाएगा। आपके बहुत ही सौभाग्य है पुण्यात्माओं, आपको ये स्थान मिला, यो भगवान मिला और सच्चा यो सतनाम मिला। इसको बना के रखना और सिर धड़की बाजी लगा दो। कहते समझा है तो सिर धड़ पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा था। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, इससे आपका दिल दृढ़ होगा, विश्वास होगा कि यहाँ पर सचमुच दुख भी निवारण होते हैं। वो सुनिएगा। नमस्कार सर। सर सर क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम सर अखिलेश दास हैगा। मैं ग्राम महुआ चाचर, जिला हरदोई, यूपी का रहने वाला हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं राजमिस्त्री हूँगा। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सर मैं इनसे पहले जो है हमारे घर में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की ये पूजा वूजा और जो व्रत करते थे, देवी दुर्गा माता का जो व्रत करते थे, हम भी कभी कभी व्रत करते थे। और जो है ये हमारे इधर जो डिस्ट्रिक्ट के सीतापुर में पड़ता है नाभी सारायण अमावस, वहाँ हर जाते थे जो है। और यही जो शंकर जी का स्थान है कि गोला लखीमपुर में, वहाँ भी जाया करते थे। लेकिन मेरे घर में कोई जो है सुख शांति नहीं होती थी, सब परेशान रहते थे। कोई लड़ाई झगड़ा मुकदमेबाजी, बहुत परेशान रहते थे। बीमारी सारे कुछ बचन नहीं हो रही थी, बहुत परेशान रहते थे सब। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए?
संत रामपाल जी की महाराज की शरण में ऐसा है, हम यहाँ से गए थे अपने सिस्टर की शादी में, शाहजहानपुर में मेरी मौसी की लड़की है, वहाँ गए थे। वहाँ शादी के बाद में मैं जो है मेरे पैर में दर्द होने लगा। दर्द होने के बाद में जो है वहाँ पे वो कुछ दर्द होने लगा, तो हमने सोचा ऐसे ही हल्का होगा। मैं फिर गाज़ियाबाद आया था, गाज़ियाबाद में मैं काम करता हूँ राजमिस्त्री का। उसके बाद में मेरे पैर में दर्द होने लगा, सवारी मिली नहीं, तो मैं अपने घर चला गया गाँव हरदोई महुआ चाचर को। वहाँ पे मेरे पैर में पता नहीं क्या हो गया, तो बहुत तेज़ दर्द हुआ, तो मैंने जो है डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन से वो इन्फेक्शन हो गया मेरे शरीर में, पूरा खून सा काला जैसा हो गया, पूरा शरीर में जहर हो गया समझ लो। इतना दर्द हो रहा था कि पूरे शरीर में फोड़े जैसे बन गए थे। इतना दर्द हो रहा था जैसे कि लग रहा हो कि अब मेरी जान बस निकलने ही वाली है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। फिर वहाँ से लेकर के गए तुरंत हरदोई हॉस्पिटल में, कटिहार नर्सिंग होम गए, बड़ा हॉस्पिटल रहेगा, वहाँ लेके गए। वहाँ पे बस तुरंत इलाज हुआ ना। उसके बाद में मुझे कुछ वहाँ 3-4 दिन तक भूख नहीं लगी, और जो है दवाई तो कुछ हल्की थोड़ी बहुत फ़ायदा की। उसके बाद में मेरे मामा जी और मेरी मौसी जी यहाँ से जुड़ी थी, उन्होंने यहाँ प्रार्थना की थी। इनको पता हुआ कि मतलब यहाँ पे जो मेरा भांजा है वो ठीक हो जाएगा, मैं वहाँ लाऊंगा। ये गए मुझे देखने थे, मैं बीमारी था, वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, महक अच्छी नहीं लग रही थी वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, जो प्राइवेट था उसमें। तो वहाँ पर मैं रुका नहीं, अच्छा नहीं लगा, मैं बीमारी अपने घर चला गया। हमने सोचा चाहे जान चली जाए लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अच्छा नहीं लगा। फिर वहाँ पर जो है हमने कहा जो परमात्मा करेंगे तो करेंगे। फिर वहाँ मेरे मामा जी ने ज्ञान गंगा पुस्तक दी, उस पर जो है उन्होंने कहा कि इनसे कहो कि महाराज जी आप ठीक कर देंगे हमको। ठीक होने के बाद में सतलोक आश्रम बरवाला में हम वहाँ दर्शन करने आएंगे। तो हमने सोच लिया कि परमात्मा जी अगर आप जो है ठीक कर दें तो हम कभी आपका आश्रम देखेंगे। मैंने कभी ये तक नहीं सोचा था कि कोई मैं गुरु बनाऊँगा या कुछ आगे भक्ति करूँगा। फिर उसके बाद में मैं ठीक हो गया, तो मैं गाज़ियाबाद में रहता था। मैं अपने हृदय से सोचता था कि मैं कभी सतलोक आश्रम बरवाला या रोहतक जाऊँगा, देखूँगा कि आश्रम कैसा है। वहाँ पर जो है मैं ये सोचता था। एक बार जो है मेरे मामा जी आ गए, हमने सोचा चलो मैं भी चलता हूँ। यहाँ पे देखा कि मैं सोचा था कि यही ऐसे ही दर्शन करेंगे और उसके बाद में फिर वापस आ जाएंगे। मैंने देखा कि यहाँ स्वयं परमात्मा आए हुए हैं। तुरंत मुझे पता चला कि परमात्मा आए हुए हैं, तुरंत मैंने अपनी मर्जी से नाम ले लिया और जो है भक्ति करने लगे। और भक्ति करने के बाद में हमको जो लाभ मिलते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा जो है सब लाभ देते हैं, उनके मर्यादा में रहो। तो जो है हमारे घर में पहली बात तो मेरे फैमिली में भाई में वो फर्जी मुकदमे सब चलते थे, उसमें भी मतलब अपने आप वो खारिज हो गया। मैं गया तक नहीं तारीख लेने तक, अपने आप खारिज हो गया। जो मेरे विरोधी थे वही अपने घर के बन गए। मैं किसी से विरोध नहीं करता हूँ कि परमात्मा ने कहा है कि जो तो को कांटा बहे ताको वो तू फूल, कबीर परमात्मा ने कहा। तो मैं उनसे भी विरोध नहीं मानता। जो मेरे से मुकदमा किए थे मैं उन्हीं से बोलता चलता हूँ। मुकदमा भी खारिज हो गया। वो फैमिली मेम्बर भी थे, वो साथ में खाना खाते हैं, और उनको भी यहाँ लाया मैं, उनको नामदान भी दिलवाया। उसके बाद में मेरे घर में जो है रहने के लिए भी परेशानी दिक्कत थी, मकान भी सारा परमात्मा की दया से सारे लाभ मिल रहे हैं। मैं और बाकी मेरे मम्मी के ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। उसके बाद में जो है मैंने परमात्मा से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरी मम्मी का जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उसके बाद में परमात्मा ने कहा चलो देख लेंगे हम। उसके बाद में मम्मी यहाँ आई तक भी नहीं है, उनको जो है लाभ मिल गया। घर में कोई बीमारी नहीं रहता, हमारा भी शरीर ठीक रहता है। मेरा भाई एक हैगा, वो भी यहीं आता है, लगभग हर महीने बुला लेते हैं। 2 महीने में तो ज़रूर ही मैं आ जाता हूँ यहीं दिल्ली से। परमात्मा की दया है ऐसी हमारे घर पर बस। तो सर संत भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, जो भी कोई आदमी जो भगत होता है उसको जो है सुख से ही जो सुख होते हैं वो पुण्य से ही होते हैं, और पाप से ही दुख होते हैं। पाप कोई काटने वाला है नहीं। पाप काटने वाले हैं तो वो स्वयं कबीर परमात्मा है, वो उन्हीं का अवतार संत रामपाल जी महाराज हैं। मैं तो सबको ये संदेश देना चाहता हूँ, कोई भी भगत है, कैसा भी है, सुखी भी है, वो भी आए संत रामपाल जी महाराज के दरबार में, यहाँ सतलुक आश्रम बरवाला में। और जो है अपने जो यहाँ जो भक्ति दी जाती है शास्त्र विधि के अनुसार दी जाती है, शास्त्रों के प्रमाण सहित दी जाती है, और उसमें मर्यादा में रह करके भक्ति करें और अपने जीवन का कल्याण करें। जो संसारिक लाभ मिलते हैं वो तो मुफ्त में मिलते हैं, बाकी इससे मेन लाभ जो है जन्म और मृत्यु का जो रोग छूटता है, इससे जो है सत्यलोक पहुँचेंगे। इसको जो है भक्ति करें और सत्यलोक पहुँचें। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार सर। सत साहिब। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम सुधीर दास। सुधीर दास जी कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम झिंदुआ, तहसील बर्थना, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं श्रीमद् भागवत कथा किया करता था, और उस कथा को करके हम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे, और बहुत ही ये सोचा करते थे कि मैं जो कर रहा हूँ, हरि की भक्ति भी हो रही है और पेट का धंधा भी हो रहा है, लेकिन
संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये पता चला था कि मैं तो बहुत ही पाप इकट्ठा कर रहा हूँ। सर, आप कथावाचक थे, श्रीमद् भागवत कथा आप करते थे, भगवत गीता जी की कथा आप करते थे और अपने आप को एक बहुत बड़ा विद्वान समझते थे और इससे आपकी रोजी रोटी भी चलती थी और आप समझते थे कि ये भगवान की भक्ति भी साथ साथ हो रही है। तो फिर सर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले मैं कथा भागवत जो करता था, तो ये एक बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी रोचक कथा। मैं कथा भागवत करने के उद्देश्य से बम्बई में गया हुआ था। तो ट्रेन में मैं चल रहा था, वहाँ पर मुझे ये पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश मिली। हमारी 2 बहनें थीं जो उस ट्रेन में जो पुस्तक बांट रही थीं। तो एक तो मतलब जो टेम्पलेट ले रखा था उन्होंने और पीछे से दूसरी पुस्तक लेकर के चल रही थीं। तो टेम्पलेट पर मैंने देखा है कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माता, शंकर का दादा कौन है। इस तरीके के जो सवाल मेरे दिमाग में कभी उठे भी नहीं थे। ऐसे सवाल देख करके मैं तो बड़ा हैरान रह गया। और जब मैंने पूछा, मैंने कि भाई ये पुस्तक कहाँ मिलेगी, तो उन्होंने इशारा किया कि वो पीछे हमारी बहन जी आ रही हैं, वो आपको ये पुस्तक देंगी। तो मैंने वो पुस्तक ले ली। पुस्तक को जैसे ही संयोग से मैंने खोला तो उस पर ये संसार रूपी उल्टा वृक्ष का चित्र जो छपा हुआ था, उस चित्र को देख करके मैंने देखा उस पर जड़ पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब की तस्वीर लगी हुई थी। तो मैं चूँकि अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता था और मैंने उसको देख करके मैंने हंसना शुरू किया। मैंने कहा ये देखो, कबीर को परमेश्वर बता दिया पूर्ण ब्रह्म, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश को तो डालियाँ बता रखा है इसमें। तो वो हमारी बहन जो पुस्तक लेकर के चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप क्या जानते हो कबीर साहब के बारे में? मैंने कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये तो एक जुलाहा थे और लहर तारा तालाब के किनारे नीरू और नीमा को पड़े हुए मिली थे, ये तो किसी विधवा ब्राह्मणी के पैदा हुए थे। तो वो कहने लगी कि आप मूर्ख हो। मैं उस समय, जैसे आज ये पैंट शर्ट पहन रखे हैं मैंने, उस समय तो मैं कुर्ता और धोती में रहता था, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा वक्ता मानता था। मैंने कहा कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, आप ऐसे कहते हो, मैं तो कथावाचक हूँ। वो हमारी बहन बोले कि आप कुछ नहीं जानते हो, आप मूर्ख हो। इस शब्द को सुन करके मैंने अपने आप को वहाँ उस भरी ट्रेन में बड़ा अपमानित महसूस किया। मैंने सोचा, मैंने चलो ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाऊँगा। मैंने कहा बहन जी आपकी पुस्तक कितने की है? कि बोले 10 रुपये की। मैंने वो पुस्तक ले ली और पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। तो जहाँ मैं जा रहा था, थोड़ी ही पुस्तक पढ़ पाई, तब तक मैं वहाँ पहुँच गया और उस घर में जहाँ मेरा प्रोग्राम था वहाँ पहुँच गया मैं। फिर उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ना शुरू किया, तो कभी तो मन में आता, बोले कितना घटिया लिखा है इसमें, तो गलत लिखा है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बड़े दिमाग में उल्टे सीधे प्रश्न आ रहे थे। लेकिन फिर जैसे जैसे पढ़ते गए तो बर्दाश्त जब नहीं हुआ, एक जगह जाकर के मुझे रुक जाना पड़ा। उसमें लिखा था कि द्रौपदी का चीर कृष्ण ने नहीं बढ़ाया था, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब ने बढ़ाया था। तो चूंकि मैंने तो यही पढ़ रखा था जो शास्त्रों में लिखा था कि कृष्ण भगवान ने चीर बढ़ाया है, तो मैं इस चीज़ को देख करके बड़ा हैरान हो गया और मैंने सतलोक आश्रम बरवाला के लिए उस पुस्तक पर लिखे हुए फ़ोन नंबर तुरंत डायल कर दिए। और यहाँ पर जो हमारे कोई भगत जी ने फ़ोन उठाए, उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कि आपके यहाँ से ये पुस्तक छपी हुई है भक्ति सौदागर को संदेश? बोले हाँ जी छपी हुई है। तो आपने उसमें पृष्ठ संख्या इतने पर ये कैसे लिख दिया है कि ये कृष्ण ने चीर नहीं बढ़ाया? तो वो कहने लगे कि भगत जी बिल्कुल सही है, आप पहले पूरी पुस्तक पढ़ो, ज्ञान समझो, और जो भी शंकाएं हों आप यहाँ आ जाइए और मैं आपकी सारी शंकाएं समाधान कर दूंगा। मैंने कहा आप कुछ नहीं है, इस तरीके से तो आपने गलत बोल रखा है, ऐसा नहीं है, कहीं कोई प्रमाण नहीं है। बोले कि सब कुछ प्रमाण सहित मिल जाएगा, आप यहाँ आओ। तो मैंने फिर उस पुस्तक को फिर पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैं एकादशी व्रत भी रहता था। और जैसे इस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित एक पुस्तक चलती है वहाँ से जो एकादशी मातम के नाम से, तो वो पुस्तक मैंने पढ़ी। उस पुस्तक में मैंने ये पढ़ रखा था कि एकादशी का व्रत एक तरफ और दुनिया के सारे व्रत एक तरफ, यानी कि सबसे बड़ा व्रत होता है। और राजा अम्बरीश की कथा सुनाया करता था जब मैं मंच पर बैठ करके, तो उसमें जो दुर्वासा ऋषि जैसे ऋषि के छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने, तो वो भी एकादशी का व्रत ही रखते थे, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। तो मैं ये मानता था कि ये व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जब ये पुस्तक पढ़ी भक्ति सौदागर को संदेश, उसमें ये पता चला कि ये व्रत रखना तो ये मना किया हुआ गीता में, फिर तो ये शास्त्र विधि को ताक करके मनमाना आचरण हो गया। अब मेरी समझ में ये आने लगा कि वास्तव में सच्चाई तो कुछ है, लेकिन चूंकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता था, इसलिए सेट नहीं कर पा रहा था अपने आप को। अब मैं बहुत दुखी हो गया, इतना दुखी उस संयोग से, उस समय एकादशी ही थी। उस दिन मैंने व्रत कर रखा था और अपनी जो भी दैनिक पूजा पाठ कर रखी थी जो थी वो करने के बाद में भोजन भी नहीं किया था, जल भी ग्रहण नहीं किया था। अब मैं बड़ा हैरान था, इतना दुखी मैं अपने आप को ये सर्टिफाई नहीं कर पा रहा था कि ये जो पुस्तक में लिखा हुआ ये सत्य है या जो मैंने अभी तक पढ़ा वो